जग्गी, अरे जग्गी रुक। जग्गी क्या करे? जग्गी अरे जग्गी रुक जा। अरे जग्गी लग जाएगी भाई। जग्गी अरे बस कर, क्या कर रहा है ये लड़का भी ना, खुद को बख्शी जगबंधु जी समझकर यहाँ वहाँ तलवारबाजी करता रहता है। देखना माँ, मैं इस पत्थर को कितनी दूर फेंकूंगा, तब पता चलेगा आपको कि मेरे अंदर एकदम जगबंधु जी जैसी ताकत है। हाँ गलती से लगा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? आपको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं किसी से नहीं डरता। जग्गी अरे चुप हो जा, क्या कर रहा है? अब तुम्हारे किए की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? बक्सी जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी भी खत्म हो गया। बस पूरी पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। बक्सी जी, मैं भी साथ चलूंगी। अरे मैं बस पानी लेकर। भूल गए बक्सी जी, साथी हूँ आपकी, हर वक्त हर कदम पर साथ दूंगी। आज्ञा। फिरंगियों के अफसर रसल का काम है आज्ञा। रसल को गलती से शंकर के बेटे का फेंका हुआ पत्थर जाल लगा और वॉरेन ने गुस्से में आकर पूरे गांव वालों को दंडित किया और इनकी ये हालत कर दी। अरे उठो ना, उठ जाओ। अरे देखो ना क्या हो गया। अरे एक बच्चे के पत्थर फेंकने की गलती की इतनी बड़ी सजा कि उसके पिता की हत्या कर दी। इतने मासूमों की जान ले ली, ये कहाँ का न्याय है? क्यों किया उन फिरंगियों ने ऐसा? क्यों किया? जग्गेश कहता है कि एक दिन बड़ा होकर बॉक्सी जगबंधु जी जैसे ही बनूंगा। अपने गुस्से पर काबू रखिए बक्सी जी। जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन उन फिरंगियों को ये जरूर दिखा सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। बख्शेंगे नहीं उन्हें। क्या करने जा रहे हैं आप? ये तो परंपरा है, इसका पति नहीं रहा, विधवा हो गई बेचारी, ये तो करना ही पड़ेगा। पहले ही अपने पति को खो चुकी है ये, अब क्या अपना आत्मसम्मान भी खोएंगी? कैसी परंपरा है ये? आप इनका अपमान नहीं कर सकते। कल्याणी जी, इसमें अपमान की क्या बात है? ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है, हर विधवा को इस प्रथा से गुजरना पड़ता है। तो फिर इस प्रथा को बदलना होगा, बजाय इसके कि हम फिरंगियों की मनमानी के खिलाफ लड़े। फिरंगियों से आजादी लेकर हम करेंगे क्या?
अगर आज भी हम इन रीति रिवाजों में, परंपराओं में उलझ के रह जाएंगे, हमें एक साथ मिलकर इन शर्मनाक परंपराओं को नकारना होगा। जो औरत के अस्तित्व को झंझोर के रख देती है, मौत के दुख में डूबी हुई पत्नी को और अपमानित करती है। छी! अगर बांटना ही है तो इनका और इन जैसी औरतों का दुख बांटिए, ताकि प्रथा के नाम पर इनके मान सम्मान को ही बांट दिया जाए। आज से मेरा आदेश है कि कोई भी पत्नी अपने पति के मौत पर इन पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं को किसी भी रूप में स्वीकारेगी नहीं। आपके पति की हत्या का बदला लिया जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। जगेश, जगेश, बच्चा कहाँ है मेरा? जगेश, 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 जगेश। बक्सी जी की कोई खबर, कोई संदेश आया क्या उनका? कल्याणी को जमाई जी के साथ ना भेजती तो इस तरह तनाव का शिकार नहीं होती तुम। कम से कम बीता समय उठा के देख लेती। जब जब कल्याणी और जमाई जी किसी परिस्थिति को संभालने एक साथ गए हैं, वो दोनों एक दूसरे के और करीब ही आए, तो इस बार क्या अलग हो जाता? वही होगा ना जो हमेशा से होता आया है। जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि कल्याणी के लिए ईर्ष्या से कहीं ज्यादा मेरे दिल में बक्सी जी के लिए प्यार भरा है। काश जमाई जी के दिल में भी तुम्हारे लिए उतना ही प्रेम होता, तो कम से कम इस तरह परेशान तो नहीं घूम रही होती। चलो, प्रेम ना सही, तुम्हारी चिंता होती, एक संदेश तो भेज देते कि वो वहां सही है कि नहीं। लेकिन नहीं, वहां वो कल्याणी के साथ। बस माँ, उन्हें क्या करना चाहिए था क्या नहीं है उनकी मर्जी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, चाहे वो आपको सही लगे या नहीं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारी माँ जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जगेश, 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 जगेश। जगेश, आओ, बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप लोग मुझे वो लाल कपड़े वालों के पास ले जाएंगे और वो भी मुझे सजा देंगे, पापा की तरह। तुम्हें कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। देखो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें ढूंढ रही है। देखो, मैं जगबंधु हूँ, रोड़ंग का बक्सी। आओ, बाहर आओ। आप कैसे जगबंधु जी हो सकते हैं? वो तो बहुत बड़े योद्धा है और बहुत बहादुर भी है। अगर वो यहाँ होते तो मेरे पापा को आज कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जगेश। अगर वो तब यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब वो आ गए हैं ना, अब वो कुछ नहीं होने देंगे। आओ, बाहर आओ। आओ, बाहर आओ। देखो, जगबंधु जी को पता था तुम यहाँ छिपे हुए हो, इसीलिए तो वो आए यहाँ पर। और उन्हें ये भी पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? है ना? तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लाए हैं। ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ?
मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पापा की बहुत याद आ रही होगी, लेकिन जग्गेश अब हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अब न्याय सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे पूरे गांव के साथ होगा। कल्याणी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पूरी जाऊंगा और गजपति महाराज से मिलूंगा। फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ने की बात करूंगा। समय आ गया है। बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, हाथ में शस्त्र उठाकर लाना होगा। अन्याय के खिलाफ विद्रोही बनना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।